भारतीय एयरटेल की अगर लेवल्स की बात करें, आज काफी बढ़िया इसने काम करके दिखाया है। अगर मैं बात करूं इसके, तो 20 पॉइंट की इसने अपमूव में लगाई है। साथ साथ हमने जो बात की हुई थी यहाँ पे कि हेड मतलब जो पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, एक पोलन फ्लैग पैटर्न यहाँ पे इसने बना के दिखाया हुआ था, जिसका लगभग ब्रेकआउट भी कर दिया था। आपको 68 वाला नंबर दिया हुआ था कि 68 अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे बाइंग करेंगे। मॉर्निंग में अच्छी खासी इसने टॉप लगाया, फिर नीचे की तरफ आया, एक डिप लगाया 60 के आसपास का, और वहीं से एक रिकवर करके बहुत अच्छे से इसने 90 के आसपास का, 85 के आसपास का एक हाई लगाया हुआ है। मतलब बहुत अच्छे से काम किया है। अगर बात करूं यहाँ पे तो कितने पॉइंट का, यहाँ से अगर बॉटम से टॉप देखते हैं तो लगभग लगभग 2% के आसपास का। बट अगर यही चीज मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊं जाके, तो ये देखेंगे आप यहाँ पे ऑप्शन चेन में, ये सर इन द मनी की बात कर रहा हूं मैं, ये देखो इन द मनी की सिचुएशन, ये देखो इन द मनी की सिचुएशन, ये देखो इन द मनी की सिचुएशन, ये ऐसी बात कर रहा हूं सर। ये जो मतलब इन द मनी वाली पोजीशन है, कितने 14,700 1470 का क्या चल रहा है, ये 23। आज की क्या चेंज हुआ है, मात्र 1.5 पॉइंट का, मात्र 1.1 पॉइंट का, मात्र 25 पैसे का, मात्र 20 पैसे का। ये देखो चेंजेस, मतलब ये देखो आप लगभग 1.5% की अपमूव के बाद में भी ऑप्शंस प्राइस में सिर्फ और सिर्फ ये चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस। पुट साइड ने काफी अच्छा काम करके दिखाया, आप यहाँ देखेंगे तो सबसे अच्छी यहाँ पे इसने माइनस हुआ है, पुट साइड अच्छा खासा माइनस हुआ है। बट कॉल साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रीमियम्स जो है काफी ज्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पकड़ के रखे गए हैं। ये चीज यहाँ देखने को मिली है, और रीजन इसका यही था कि मेरे पास ऑलरेडी एक पोजीशन थी, ये वाली पोजीशन थी, ये देख सकते हैं आप, ये पोजीशन थी। मतलब मैं आपको कल ये होल्डिंग करके गया था, और ये पोजीशन सिर्फ मतलब 95 के 1195 के रेट में मैंने यहाँ पे इसको मतलब पिक किया हुआ था, और आप ये देख सकते हैं पूरा दिन इसने लगा दिया और अपने जो उसी रेट पे यहाँ पे घूमता रहा। ऑल ओवर देखा जाए तो काफी ज्यादा एक बुरा दिन यहाँ पे रहा है। प्रीमियम अच्छे से, मतलब प्रीमियम की वजह से बुरा रहा है। चार्ट ने अच्छा काम करके दिखाया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लेवल्स की यहाँ पे बात करो। 68 पे इसने यहाँ पे हमने बोला था कि बाइंग करने के लिए आपको बोला गया था, यानी कि 68 आप कह सकते हैं ये वाला पॉइंट है। उसके बाद इसने काफी अच्छी मूव लगा के दिखाई हुई है, ठीक है, मतलब काम अच्छा किया है। अगर आपने कैश में काम किया होगा तो अच्छे से यहाँ पे प्रीमियम आपको मिले होंगे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे इस टाइम पे ओपन है, डेली चार्ट पे एक बार चल लेते हैं। देखो डेली चार्ट पे हमने क्या बात की हुई थी, यहाँ पे एक पैटर्न बताया था आपको, क्या डब्ल्यू पैटर्न इसने क्रिएट किया हुआ है। ये हमारी नेकलाइन थी, नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो अच्छी खासी रैली जो ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगी, जिसके हमारे फाइनल टारगेट जो है वो ये रेंज के बनते हुए नजर आ रहे हैं। बट अभी ना एक्चुअल में मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना इसको मतलब एक करेक्शन करूंगा आज की वजह से, आज जो इसकी चार्ट प्रीमियम की वजह से जो दिक्कत आई है उसकी वजह से। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये एक सेकेंड, ये देखना सर 1500 के अगर देखें हम यहाँ पे रिसेंट में, आज की डेट में यहाँ पे काफी कुछ माइनस, मतलब एक ये 1500, यही है ना, हाँ 1500 माइनस हुआ है। मतलब ओआई जो है वो माइनस की तरफ देखने के लिए मिला हुआ है। अच्छा खासा वैसे प्रीमियम था यहाँ पे, 10,000 के आसपास का था। अच्छा आप कहेंगे 10,000 कुछ ज्यादा नहीं होता है सर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इसकी शेयर्स की। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात नहीं हो रही जो लाखों में हो जाता है, यहाँ पे 10,000 भी इसके लिए काफी कुछ है। तो 10,000 में से यहाँ पे आपको माइनस करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1500 के आसपास के एक रेंज का माइनस हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, अगर बात करें 1500 की रेंज कहाँ पे है, ये वाली। अगर ये देखना कि अगर ये 1500 के आसपास पहुंचता है तो फिर काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे इसके 1531 जाने के। बट जिस तरह के आज प्रीमियम्स जो है कॉल के प्रीमियम को पकड़ के रखा गया है, तो ये हो सकता है कि एक बार ये नीचे की तरफ आके दोबारा से एक बार रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ बुलाया जाए। बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से काम कर सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखना सबसे अच्छी चीज, यहाँ पे देखना एक चीज, आज ये कल का चार्ट था, कल ऊपर गया, टॉप लगाया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर की तरफ गया, लास्ट क्लोजिंग हो गई। आज मॉर्निंग में ऊपर गया, रिजेक्शन फेस किया, फिर नीचे आया। लास्ट में आके इसने मतलब सेकंड हाफ में 1 बजे के आसपास इसने यहाँ पे किया एक ब्रेकआउट के बाद नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट के बाद फिर एक अच्छी प्रीमियम मतलब ऊपर की तरफ मूव लगाई और फिर क्लोजिंग की है। अब ये चीज तो आपको ये क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो रिजेक्शन था पहले, ये वाला एरिया, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है। कल के दिन ये एक सपोर्ट की तरह से काम करने वाला है। अगर नीचे की तरफ आता है, आज की क्लोजिंग है 83 की, अगर नीचे आता है 70 to 73 के आसपास में, तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ना कि सेलिंग के लिए, ठीक है। ये चीज पहले क्लियर कर लो आप। मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे 73 और 70 14701473, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ना कि सेलिंग की, ठीक है। एक अच्छा खासा सपोर्ट वाला एरिया है। अगर इनकेस ये ब्रेक कर देता है, सपोज करते हैं कि कल के दिन ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार बॉटम टू टॉप, ये बॉटम टू टॉप फिबो लगाएंगे। अच्छा ये भी देखना, यहाँ पे भी ये भी परफेक्टली एंगल दे रहा है, 50% हमारी यही सपोर्ट बताता हुआ दिख रहा है। यानी कि टॉप दिया इसने, बॉटम देगा तो 50% ये एक सपोर्ट बनेगी। ये भी एक अच्छी खासी एक मतलब पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आ रही है कि एक सपोर्ट जो है वो 50% की कहाँ पे, वो एक्जैक्ट इसी एंगल पे, यानी कि ये बाइंग का एंगल है ही। आप तो बात ही नहीं करनी है शॉर्टिंग की इस एंगल पे। शॉर्टिंग की बात कहाँ कर सकते हैं, तो शॉर्टिंग के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, तो जैसे ये सपोर्ट है,
अगर ये सपोज करो कि कल के दिन नीचे आता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, 15 मिनट की कैंडल पे बता रहा हूँ सर, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल पे नीचे आके सपोर्ट ब्रेक कर देता है और दोबारा आके अगर ये रीटेस्ट वाली कंडीशन यहाँ पे बनाता है, ये ध्यान रखना कि रीटेस्ट अगर यहाँ पे होता है देन यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से शॉर्टिंग के लिए नहीं है। तो इनकेस अगर 71 यहाँ पे रीटेस्ट होता है, 1471 माइनस है किस केस में, रीटेस्ट के केस में, ठीक 70 जो है वो सिर्फ रीटेस्ट के केस में यहाँ पे हम इसको शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज इसको शॉर्टिंग के लिए हम देखने वाले नहीं है। ठीक है, पहली चीज ये क्लियर, बाइंग के लिए ये वाला अमाउंट हो गया, सेलिंग के लिए ये वाला पॉइंट हो गया। इनकेस अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आया ही नहीं, ऊपर निकलना फिर से शुरू कर दिया, देन यहाँ पे हम करेंगे फिर से एक बाइंग एंट्री। इनकेस अगर 86 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो, पर ये ध्यान रखना थोड़ी क्वांटिटी कम रखना, क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक बार रिटेस्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। 86 के ऊपर यहाँ पे बाइंग करेंगे बट क्वांटिटी थोड़ी सी कम के साथ में, क्योंकि यहाँ पे अगर 86 पे बाइंग किया है, अगर ये दोबारा नीचे की तरफ आता है 75 73 की तरफ, तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, अदरवाइज अगर यही कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड के साथ में बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, शॉर्टिंग की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे कि इनकेस अगर यहाँ पे बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिल गया तो हमें क्या करना है। इनकेस अगर सपोज करना सर ये लेवल जो है ना इसके नीचे कहीं पे गैप डाउन मिल जाता है, ये पॉइंट ये ध्यान रखना 7073 ये हमारे लिए काफी बढ़िया एक सपोर्ट है, ये आप ध्यान रखना बस कि इसके नीचे अगर निकलेगा ना तो ही हम इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं, अदरवाइज इसको शॉर्टिंग के लिए तो कतई बिल्कुल भी देखना ही नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकला 86 के ऊपर बाइंग करेंगे, नीचे आया 7073 के ऊपर बाइंग के लिए देखेंगे, नीचे की तरफ निकला 70 को यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं देखना है आपको यहाँ पे, अभी फिलहाल जो है आपको इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। बाकी देखते हैं कल के दिन कैसे काम करेगा भारतीय एयरटेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जब पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।